अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता अपने विधानसभा को क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता जैसा नहीं होगा कुछ, और ढेर सारी प्राथमिकता है। और उन ढेर सारी प्राथमिकताओं में जो सबसे जरूरी काम है वो हर 5 किलोमीटर पर गांव में 5 किलोमीटर की रेंज में पूरे विधानसभा में हर 5 किलोमीटर में एक हमको लाइब्रेरी बनाना है, जहां गरीब परिवार का बच्चा अगर वो स्कूल से आता है 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक उस लाइब्रेरी में फ्री होकर के पढ़ सके। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता, तमाम प्राथमिकताओं में ये पहला फैसला होगा। अब एक हाइपोथेटिकल की एक कल्पना वाला प्रश्न है, तो उत्तर भी मैं मतलब, लेकिन जो मेरा विजन है उस पे बात आपसे कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं विधायक होने जा रहा हूँ या होने जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरे जगह पे कोई भी विधायक हो तो उसको ये पहली प्राथमिकता में रखना चाहिए कि जहां से बच्चा स्कूल में तो उसके पास सुविधा है पढ़ने की, लेकिन वो शांति से घर पे 4 घंटा 6 घंटा पढ़ सके। ऐसे वातावरण कम घरों में है। एक ही कमरा है, उसी में मम्मी पापा 4 घर के लोग रह रहे हैं, तो पढ़ाई का वातावरण नहीं है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता लाइब्रेरी। जिस दूसरी प्राथमिकता इस इलाके में तकनीकी शिक्षा की। इसमें इस इलाके में लॉ कॉलेज हम बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाएंगे, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे, नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, जिससे हर साल 2,500 3,000 परिवारों को हम लोग उस दिशा में ले जाएं जहां से उनकी आमदनी बढ़ने लगे। तीसरी प्राथमिकता हमारी है कि हमारे क्षेत्र में सरकारी जो नौकरी है उसमें हमारे इलाके के युवा रिटन परीक्षा में सुविधा न होने के नाते, तो अच्छी कोचिंग न होने के नाते हमारे बच्चे उन जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं। तो आर्मी में, रेलवे में, बैंक में और पुलिस में हमारी संख्या कम है। तो हमें अच्छी कोचिंग की, एक दो बड़ी कोचिंग की आवश्यकता है जो स्थापना करके और हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर ऐसे कौन ढेर सारे, मैं मतलब किसानों के लिए अलग विजन, युवाओं के लिए अलग विजन, लड़कियों के लिए अलग विजन, सबके लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही उससे हम एक चीज को पकड़े और सबको कहें कि उसी से सबका समाधान हो जाएगा, नहीं। किसान के लिए मंडी चाहिए, किसान के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, लड़कों के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारे स्कूल कॉलेजेस चाहिए जिससे टेक्निकल एजुकेशन मिल सके। जो हमारी बेटियां हैं वो आत्मनिर्भर हो, उनके लिए ढेर सारे हमारे पास इस इलाके में ऐसे उद्योगों की स्थापना है। जैसे हम लोग यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री में बड़ा काम कर सकते हैं, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत अच्छा काम हो सकता है, लड़कियों के लिए काम हो सकता है। तो ऐसे ढेर अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या पहले तो बड़ी बड़ी बातें, नेता आते हैं लोग बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं जीतने के पहले, और जीतने के बाद क्या होता है कि जनता फोन करती रह जाती है, ना कोई जनता का फोन रिसीव होता है, ना जनता कार्यालय आते हैं तो बात नहीं होती है, ना भेंट मुलाकात होती है। क्या अगर पवन द्विवेदी विधायक बनते हैं तो अपने खड्डा में रहेंगे या गोरखपुर अपने आवास पे या लखनऊ रहेंगे? हम यहीं रहे और हम कोई काम न कर पाए, उसका क्या मतलब है? हम दिल्ली में रहे और सारा काम हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। मैं गोरखपुर का में रहूं, लखनऊ रहूं, दिल्ली रहूं, यहीं रह के अगर हम किसी लायक कोई काम ना कर पाए तो क्या मतलब? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे आप काम करने का सिस्टम क्या होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और फोन 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों का फोन आप अटेंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रायोरिटी है। इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र को एक आदमी अगर सारा फोन अटेंड करेगा तो वो कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। उसके लिए अलग अलग जिम्मेदारी, अलग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का अलग, पुलिस का अलग, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अलग, कॉलेज इंडस्ट्री के लिए अलग, अलग अलग चीजों के लिए सेगमेंट बना करके उस पर काम कराने की जरूरत है। ये और ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कहाँ रहता है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या करता है। और पवन दुबे कुछ भी जो करेंगे अभी तक करके ही दिखाया है, बोल के नहीं दिखाया। पहले करता हूँ फिर बोलता हूँ, और अगर कहीं कुछ बोल रहा हूँ तो फिर हफ्ते भर में करके दिखा देता हूँ। तो जो बोलूंगा, अब तक जो बोला है वो किया है।
और बहुत से ऐसे काम किया है कि कॉलेज ही बनाया है, तो बोला नहीं, पहले बनाया नहीं, है, बच्चों अगर को इस पढ़ाया समय आप जनता से मिल रहे हैं, है। जी, जनता के दिलों में जगह बना रहे हैं, जी, तो आप जब चुनाव जीत जाएंगे और कोई जनता का समस्या रहेगा तो जी। आपसे कैसे मिलेगा? मैं यही खड्डा आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली मैं रहूंगा, यही दिल्ली रह के भी सर काम हो जाए बेहतर, लेकिन अगर जनता का अगर आपसे काम रहे तो कैसे मिलेगा? देखिए, पहली बात तो आपको बता दूँ कि हम यहीं रहेंगे, हम यहीं के हैं, यहीं रहेंगे और हमसे जनता जैसे आज मिल रही है, वैसे तब भी मिलेगी। ये कोई समस्या नहीं नहीं है, ये कोई विषय भी नहीं है। मूल बात ये है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता इस क्षेत्र की आमदनी बढ़ाने की। उसके लिए मुझे चाहे जाकर के मुंबई में झाड़ू-पोछा करना पड़े और हमारे इस इलाके में उद्योग की स्थापना करना पड़े, तो मैं झाड़ू-पोछा करूँगा। मुझे अगर अडानी-अंबानी का जाकर के जूता पॉलिश करना पड़ेगा, तो मैं जाकर के वो काम करूँगा कि चलिए भाई हमारे खड्डा में 10-5 हज़ार करोड़ की फैक्ट्री लगा दीजिए। हम वो सब कुछ करेंगे, उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, हमें भीख माँगना पड़े, हमें किसी का जूता उठाना पड़े, सर पे अपने जूता रखना पड़े, वो सब कुछ करेंगे जिससे इस इलाके के आम आदमी की आमदनी बढ़े, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये विषय ही नहीं है कि पवन दुबे कहाँ मिले, पवन दुबे के इतने ढेर सारे इस इलाके में संस्थान हैं, हमको कहाँ हम कहाँ जाएँगे यहाँ से? बाकी लोग हो सकता है कि मकान अपना बेच के कहीं और चले जाएँ, हम काले दिन बेच कर के कहीं जाएँगे, हम तो यहीं हम तो यहीं रहेंगे। तो आपका सबसे लास्ट मेरा प्रश्न है, जी, उससे पहले एक और प्रश्न है। जी। जैसे नेता लोग आते हैं हुँ, और मंच बड़ा-बड़ा मंच लगाते हैं और मंच से बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं। ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हवा-हवाई बातें करके चले आते हैं और धरातल पर दिखता कुछ नहीं। 5 साल बिना काम किए ही बीत जाता है और जनता त्रस्त रहती है। उनका जी, सुनने वाला कोई नहीं है चुनाव जीतने के बाद। ठीक बात है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले तो आपने प्रश्न शुरुआत के इंटरव्यू में पूछा कि क्या आप इस इलाके में फैक्ट्री लगाएँगे? तो मैं कि चाहता तो आपसे बात तो हवा-हवाई मैं की तो मैं कर रहा हूँ। मैं तो मैं तो आपसे उस समय कहता कि हाँ, बिल्कुल मैं फैक्ट्री लगाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी ये क्षमता नहीं है कि मैं फैक्ट्री लगाऊँ। मेरी अभी वो स्थिति नहीं है कि मैं इस इलाके में कोई फैक्ट्री लगाऊँ। मैंने जितनी बातें की सब छोटी-छोटी बातें की। हमने कोई बड़ी बात की ही नहीं, जो किया जा सकता है वो बात की। हम लॉ कॉलेज बना सकते हैं, हम बना रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते हैं, मेरी क्षमता है, मैं जानता हूँ मैं बना लूँगा। हम इस इलाके में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, हम इस इलाके में जो है कोचिंग बना सकते हैं, तो हम बना देंगे। अब बात ये है कि कौन क्या किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या करेंगे इम्पोर्टेंट है, हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरी प्रायोरिटी मेरी अपनी खुद की कुछ नहीं है। मेरी प्रायोरिटी सब कुछ है कि यहाँ युवा कैसे खुशहाल हो, हर परिवार कैसे खुशहाल हो। इलाके की तरक्की इस बात पर है निर्भर करती है कि उस इलाके के लोगों की आमदनी कैसी है। आमदनी बढ़ेगी, आपके पॉकेट में पैसा आएगा तो कहाँ खर्च करेंगे? खड्डा के बाज़ार में खर्च करेंगे। खड्डा के बाज़ार में खर्च करेंगे तो खड्डा के व्यापारी नगद बंधुओं के पॉकेट में पैसा आएगा, वो और खरीदारी करेंगे और खरीदारी करेंगे तो क्या होगा? फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होगा? तो फिर और लोगों को इनकम बढ़ेगी। ये एक साइकिल है हुँ, और इस जितने साइकिल से को जनरेट जितनी करने की ज़रूरत है। जितनी चलाएँगे उतनी दूर भागेगा। बिल्कुल और प्रयास हाँ, उस जब आपने बताया कि उस जगह पहुँचने के बाद मैं रात-दिन केवल एक काम करूँगा कि इस इलाके की आमदनी किन-किन स्रोतों से बढ़ाई जा सकती है, गरीब आदमी के घरों में कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, उस दिशा में जो कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ करूँगा। और एक हमारे दर्शकों को बता दीजिए जी। कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे? ये खड्डा विधानसभा की बड़ी मुद्दा बनी है। हर जगह चर्चा हो रही है जी। कि क्या निर्दल देखिए, लड़ेंगे, किसी ये बात पार्टी से एकदम सही लड़ेंगे? है कि हम चुनाव नज़दीक है। पहले तो हम एकदम कन्फर्म आपको बता दूँ कि मैं दल से चुनाव लड़ूँगा। अगर आपका ये प्रश्न है तो मुझे दल से चुनाव लड़ना है। दूसरी बात कि हमारे लिए आपने सबसे हमारा बड़ा साफ कर दिया है कि आपने दल से लड़ेंगे, बिल्कुल, निर्दल नहीं। दल से लड़ेंगे और पूरे ताकत से लड़ेंगे और आपको एक चीज़ पहले बता दूँ कि हम मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में जाएँ टिकट लेकर के, किसी दल से मैं जुगाड़ कर लूँ, टिकट लेके जाऊँ
और कहूँ कि मैं आपका नेता हूँ। ये शोभा नहीं देता है। मैं गाँव-गाँव जाऊँ, काम करूँ वहाँ, कुछ मेरे काम करने के लोग तरीके देखें, मेरे स्टाइल देखें, मेरे सोचने का तरीका देखें, खड्डा क्षेत्र को लेकर के मेरा क्या विज़न है, मैं खड्डा क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ। अगर इन विचारों को लोग न जाने, मैं लोगों को न जानूँ, जब लोग कहें कि पवन दुबे हमारा नेता है, तो फिर तो हम गाँव-गाँव काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो हमारे पास भगवान ने छोटा-मोटा सामर्थ्य दिया है, उससे अपने स्तर पे कुछ सेवा कर रहे हैं। और हमारे काम करने की शैली लोगों को पता होनी चाहिए ना कि क्या कर सकता है, इसकी क्या प्राथमिकता हो सकती है। और अब पब्लिक को लगेगा तो तो एक बात और बता पब्लिक को दीजिए, कहना चाहिए कि हमारा नेता है। एक अगर वो बात और कहेगा बता तो दीजिए करेंगे। हमारे दर्शकों को कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? एक कंफर्म कर बहुत दीजिए। जल्दी मतलब आपको मैं बताऊँ कि बहुत जल्दी, दिनों की बात है ये ठीक, इसका भी। और जब ये सब होगा तो पूरे मीडिया के सामने सब कुछ स्पष्ट करेंगे और जो कुछ भी होगा वो सब सामने होगा और बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं। क्योंकि चुनाव 1 साल बचा है। हाँ, बिल्कुल। तो सब अब बता दीजिए, अब हमारे दर्शकों की विशेषकर खड्डा विधानसभा की जनता को लास्ट संदेश दे दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम खड्डा के हर एक परिवार के लिए, जहाँ आमदनी का संकट है जिस परिवारों में, जहाँ रोजगार का संकट है, जहाँ व्यवसाय का संकट है, जहाँ खेती में उत्पादन का संकट है, उसके लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, शिक्षा को लेकर के जो आवश्यक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य को लेकर के जो चीज़ें ज़रूरी है, रोजगार को लेकर के जो चीज़ें ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों पर हम काम करेंगे और जिससे आम आदमी की आमदनी बढ़े, उस पर काम करेंगे। यही हमारी प्राथमिकता है कि इलाके की तरक्की, आर्थिक तरक्की हो और आर्थिक तरक्की अपने साथ ढेर सारी और तरक्की लेकर के आती है। इसलिए हमारी प्राथमिकता यही है कि हम उन सभी विषयों पर काम करें जिससे व्यक्ति की आमदनी बढ़े।